हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया ख़ान और आप देख रहे हैं tribunehindi.com। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कुछ किसानों के साथ यहाँ पर बैठे हैं, कुछ मुद्दे हैं इनके, उन पर हम चर्चा करने आए हैं। नहरें जो होती हैं वो किसानों के लिए जीवनदायिनी होती हैं, उनकी ज़मीनों पर पानी लाती हैं, पर कभी कभी कुछ गलतियाँ, कुछ प्रशासनिक गलतियाँ, कुछ ठेकेदारों की गलतियाँ और कुछ राजनीतिक लोगों की गलतियाँ इन किसानों को भुगतना पड़ता है। जब आप किसी की ज़मीन लेते हैं तो उसे मुआवज़ा देते हैं, और ज़मीन जब लेते हैं तो उसे सही और बेहतर तरीके से किसान हित को ध्यान में रखते हुए ली जाती है, ताकि किसान को भविष्य में जो मिलने वाला फ़ायदा है वो तो मिले, मगर वर्तमान में वो ज़मीन जो किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिससे उसका जीवन जुड़ा होता है, जिससे उसका जीवन एवं मरण दोनों जुड़ा होता है, वो ज़मीन बेहतर तरीके से वो सिंचित कर सके, इसका भी ध्यान रखा जाता है। ये भी रखा जाता है कि उस ज़मीन का उसे नुकसान तो नहीं हो रहा है। हाल ही में बहुत सी जगह विवाद सामने आते रहे हैं। ऐसा ही एक विवाद है पेंच व्यपवर्तन योजना से जुड़ा हुआ। हम ग्राम बखारी पर हैं, मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले पर यह गांव स्थित है। छिंदवाड़ा के माचागोरा डैम से निकलने वाली पेंच व्यपवर्तन योजना का पानी यहाँ आना है। नहर को की खुदाई को लेकर पिछले लंबे समय से काम चल रहा है। अभी हमें पता चला कि कागज़ों में इसकी राशि खर्च हो चुकी है। जब हम यहाँ पे आए तो हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बाकी हैं, जैसे कि कुछ किसानों की ज़मीन में नहर खोद दी गई, कुछ ने विरोध किया तो नहीं खोदी गई, और कुछ जगह जब काम रुका हुआ था तो पहले जो उन्हें जगह बताई गई थी उस जगह से दूसरी जगह अंदर और उनके खेत की तरफ ज़मीन को खोद दिया गया। बहुत से ऐसे मामले हैं। इस मामले में ठेकेदार की मनमानी भी बताई जा रही है। बात करेंगे, अभी हमें डिटेल पता चलेगी कि क्या है, क्या मामला है। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि हमारे साथ जो किसान मौजूद हैं इनमें ज़्यादातर वो हैं जिनका कहना है कि 2018 से काम शुरू हो चुका है। कई लोगों की ज़मीनें खोद दी गई हैं, नहर बना दी गई है, मतलब नहर के लिए जो खुदाई होना है, मगर उसके बाद कुछ लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। और भी चीज़ें हैं, बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ के काका जी हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि क्या मसला है आपके साथ, आपकी ज़मीन में क्या हुआ है, कुछ बताएंगे आप? सब हमारी ज़मीन में नहर खुदी गई है और माने अंचित फसल खुदी गई है। कब हुआ है ये 2 साल पहले हुआ। 2 साल पहले? हाँ। अच्छा, जो खोदा गया उसका मुआवजा वगैरह मिला आपको अभी? नहीं, पंजी नहीं मिला। क्या नाम है आपका? रामपाल नाम है। रामपाल जी। तो रामपाल जी, मुझे ये बताएंगे कि जिस वक्त नहर खोदी जा रही थी उस वक्त आपने रोके थे? हाँ। तो क्या बोला गया था आपको? कि तुम्हें तत्काल में मुआवजा मिल जाएगा, तुम काम बंद मत करो। अच्छा। ऐसा कह के और उनने काम शुरू कर दिया। इतनी गेहूँ थी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, इतनी गेहूँ थी खोद के और उनने अलग कर दिए। अच्छा, तो और अबे भी कहीं आवेदन वगैरह दिए थे क्या उसके? अरे वहाँ दिए थे कचहरी में। तो क्या हुआ उसके बाद? क्या, कुछ नहीं हुआ, आज तक कोई कुत्ता नहीं पूछा। अच्छा, और जमीन की क्या स्थिति है, वो खुदी हुई है? वो तो खुदी हुई है, अभी और काम लगा दिए आपके खेत में? हाँ, अभी और काम लगा दिए साहब। तो मैंने नहर के किनारे से ऐसे साफ करके और चना बोया हूँ, है ना। तो वो मशीन वाला आया तो मैंने को कहा, मैंने को भैया जी क्या कर रहा है और कितनी कसर रह गई है आपके लिए? अच्छा। है ना, कि यार क्या है, अब तुम्हारा मुआवजा मिल जाएगा। अच्छा, बस अब मिल जाएगा? अब मिल जाएगा। अच्छा, काम ठेकेदार के लोग बोल रहे थे? हाँ, अभी काम करने वाले। मुआवजा तो सरकार देती है। अब क्या मालूम, हम अब उनके बताने से मतलब हम विश्वास कर लिए और ठेकेदार आपको आश्वासन देके काम कर रहे हैं। और क्या, यहाँ से ही हो रहा है और क्या। अब मेरे साथ बैठे हैं शुभम, जिनके खेत पे हम बैठे हैं। शिवम तारन नाम है इनका। इनकी ही ज़मीन में कुछ मसला हुआ था, अभी हम देखने आए। शिवम ने हमें बताया कि इनकी जो ज़मीन है पहले कुछ और इन्हें बताया गया था कहीं और अब जब खुदाई हो रही है तो नहर कहीं और से खोद दी गई। एक वीडियो में हमने शिवम से बात किए थे, मगर मैं शिवम से बहुत शॉर्ट चाहूँगा। शिवम, बहुत शॉर्ट में बताइए क्या हुआ, ज़्यादा लंबा नहीं बताना, बहुत शॉर्ट में बताना। जब हमारे खेत में अधिकारी आए, उन्होंने हमें स्थल निरीक्षण करवाया। उन्होंने हमें ये बताया कि जिस जगह हमारी अभी उन लोगों ने जो वैकल्पिक व्यवस्था बनाए थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था पानी निकलने की, हाँ, तो यही जगह से आपकी नहर खुदेगी, तब खुदेगी जब आपको मुआवजा मिल जाएगा।
लेकिन अब मेरे खेत में उन्होंने उसको 25-30 फीट और अंदर सरका के नहर खोदना शुरू कर दिए हैं, और ना ही मेरे को मुआवजा मिला है, और मेरी तुअर की फसल उसमें बर्बाद की गई है। आपने इसी को लेकर आपत्ति जताई है कि आपकी खड़ी हुई तुअर की फसल को खराब कर दिया गया और 25 फीट अंदर से। जी हाँ, मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, मैं नहर विरोधी नहीं हूँ। मैं किसी भी प्रकार से इस परियोजना के विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, जो जैसा मेरे को बताया गया, जिस तरीके से मेरे को बताया गया, स्थल निरीक्षण जैसा कराया हाँ, था, वैसे ही मेरी नहर खोदी जाए। जिस परिस्थिति में बताया गया कि आपको मुआवजा मिल जाएगा, उसके बाद आपकी नहर खोदी जाएगी, वैसे ही इसको खोदी जाए। आपका नाम? राम कुमार साहू। राम कुमार साहू जी, आपका क्या मसला था, आप बताएंगे? मेरा मसला ये है, 2 साल से नहर खुदी हुई है थोड़ी जगह में, और बाकी पड़ी है, और मुआवजा भी नहीं डाला है। और क्या है, मेरी थोड़ी सी ज़मीन है, तो उसमें 2 भाग हो रहा है। उधर आने जाने की मेरे को बहुत तकलीफ होगी नहर खोदने के बाद। हाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे अभी कैमरे के बाहर बातचीत में बता रहे थे कुछ, क्या आपने कार्रवाई किए थे, तो कागज वागज में साइन वाइन? हाँ, वो नोटिस आया था तो वहाँ बुलाया गया था, तो वहाँ साइन करवा के छोड़ दिया गया। साइन क्या, कुछ क्या लिखा था आपने? कुछ नहीं लिखा था वहाँ, वो बाद में हो जाएगा सब, कोई 2-4 दिन बाद आ रहा है कहीं करके। रजामंदी वाले में तो नहीं करवा लिया गया? नहीं, क्या आपसे रजामंदी? तहसील कपल कभी जाते नहीं है, बोला हुआ आया तो सब चले गए अचानक, और क्या। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद फारूक कुरैशी। तो फारूक साहब, मैं जानना चाहूँगा क्या समस्या है इस चीज़ को लेकर? सबने अपनी अपनी समस्या बताया, आप भी बताइए। मेरे भी समस्या साहब, मेरे खेत में क्या समस्या है? फ़िलहाल समस्या ये है कि मेरे खेत से नहर जा रही है, जी। ठीक है। मेरा खेत का नक्शा एक्चुअली ऑनलाइन चढ़ा नहीं है, नक्शा खसरा में ओके है। मैं रोक रहा हूँ तो वो मेरे ऊपर दबाव बना रहा है नहर वाला। अच्छा, नहर वाला बोले तो? नहर वाला बोले जो वर्कर हैं, कर्मचारी, ठेकेदार नहीं, ठेकेदार के कर्मचारी, वो हमारे साहब ने बोल दिया आपको खुदवाना पड़ेगा। तो मैं, मेरी फसल भी लगी हुई है, तो मुझे मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप खुदवाइए। अच्छा, मतलब खड़ी फसल बोलना हटा दो। बिल्कुल बिल्कुल हटाइए आप, सरकार का क्या आर्डर। लगाया आपने? मैंने सरसों लगाया है। तो सरसों बोल रहे हैं खुद दो पूरी? खुद दो। मैंने कल रोका गाड़ी उसकी, जी जी जी, दो मेरी बहस हुई उससे, ठेकेदार से, ठेकेदार के कोई कर्मचारी था, उससे मेरी बहस हुई। मैंने कहा तू यहाँ से जेसीबी ले आ ले भैया, नहीं तो यहाँ विवाद बनेगा। अच्छा, अभी बातचीत में आप बता रहे थे कि आप पॉलिटिकल थोड़ा कुछ लोगों को जानते हैं, कि आपने किसी राजनेता से बात की इस मसले में? नहीं साहब, मैं इस मसले में कोई किसी राजनेता से बात नहीं की। मेरी जनचर्चाएँ बखारी के जो लोकल राजनेता हैं उनसे चर्चाएँ हुई थी, तो उन्होंने मेरे से ये कहा था कि नहर को आने दो, अपने को पानी की आवश्यकता है। तो मैंने कहा भैया मैं नहर का विपक्षी थोड़ी हूँ, मैं तो सहयोगी हूँ, मेरे पास भी पानी नहीं है। मगर इन ठेकेदारों को जब फसल लग जाती है तब याद आता है नहर खोदने का। इसके पहले जब खाली ज़मीन पड़ी रहती है तब नहर वाले नहीं आते। अच्छा, आपको मुआवजा वगैरह मिला क्या? कुछ नहीं मिला साहब। भूमि अधिग्रहण कानून में तो ऐसा है कि जब तक मुआवजा नहीं, मतलब कार्य शुरू होने के पहले मुआवजा मिलता है जब भूमि अधिग्रहित की जाती है। तो इसके बारे में जानते थे आप? नहीं, इसके बारे में हमारी उनसे बहस हुई ना। किससे? ठेकेदार गर्म नहीं उसे जी। वो एक गजबिया मैडम थी, वो आजकल ट्रांसफर होगा, वो आई थी, उनसे हमारी बहस हुई थी। तो बोले भाईजान आपको खोदना तो पहले मुआवजा डल जाएगा। तो मैंने कहा हम आपके बात में विश्वास से कैसे कर लें, आप एक हमको साइन करके दे दीजिए, हम आपसे ले लेंगे मुआवजा, आप देने को तैयार हो तो हम खुद कल अब भी खोद दो। तो ऐसी कहानी है? ऐसी कहानी है सर। तो बाकी आपको नहर से कोई समस्या? कोई समस्या नहीं साहब, नहर आ जाए, किसान को पर्याप्त पानी मिले, फायदा नहर मिले। मतलब किसान तो डिमांड करते हैं कि हमारे इधर नहर आए, पानी मिलेगा, उससे सिंचित होगी भूमि, मगर ये जो मनमानी होती है इसका भी विरोध जरूरी हो जाता है। विरोधी हैं। अच्छा, आप बताएंगे क्या मसला है आपके साथ? जी, अपना मसला है, पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद सादिक जी। अपने को नोटिस नहीं मिला है अभी जी। और अपने खेत से नहर जा रही है। अच्छा, बिना नोटिस के आ गए लोग? बगैर नोटिस के लोग आ गए, मशीन लेके आ गए, मशीन को वापस किए हमने कि हमको जब तक के नोटिस नहीं मिलती तब तक हम नहर का काम नहीं करने देते। जी। तो दबाव बनाते हैं कि आपको खुदवाना पड़ेगा करके, नहीं तो कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा हमको इससे कोई मतलब नहीं है, आप हमें नोटिस दीजिए, उसके बाद में आप नहर खोद सकते हैं। तो आपको मतलब समस्या ये है कि पहले नोटिस मिले, जो पूरी प्रक्रिया है, प्रक्रिया का पालन हो, उसके बाद आप नहर खोदने देंगे। हाँ, तभी तो पता चलेगा कि आपको कितना मुआवजा मिल रहा है, क्या है। तो बाकी इतने दिनों से जब नहर का वो चल रहा था कि नहर आना है, आपको पता नहीं था कि आपके यहाँ से आने वाली नहर? नहीं पता था ना, लेकिन सभी लोगों को नोटिस मिला है, आसपास जो किसान हैं सबको, आइट साइड वालों को भी नोटिस मिल गई, सब सारे किसानों को नोटिस मिल गई, सिर्फ हमको नोटिस नहीं मिली और अपने ही खेत से नहर जाना है। तो दोस्तों, ये
किसान थे जिनकी समस्याएं थी, हम बात कर रहे थे, सबकी समस्या हमने सुनी। और ये इस वीडियो का मेन उद्देश्य ये है कि इनकी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचे जिन तक पहुँचना ज़रूरी है, जिन तक आवाज़ पहुँचना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि जब ये आवाज़ उन तक पहुँचेगी तो उन्हें पता चले कि ये सारे किसान नहर चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में एक नहर आए, मगर प्रक्रिया का पालन जो है वो बेहतर हो, सही तरीके से हो, वैधानिक तरीके से हो। जहाँ से नहर निकलने का उन्हें मतलब पहले से बताया गया है वहाँ से निकले, बराबर नोटिस उन तक पहुँचे। नोटिस की तामील के साथ साथ ये भी हो कि जो मुआवजा उन्हें मिलना है चाहिए वो मुआवजा उन तक पहुँचे, ताकि किसान फिर अपनी दूसरे जो कार्य होते हैं, जो उसके लिए ज़मीन बड़ी अहम चीज़ होती है, जब एक ज़मीन जाती है तो किसान सोचता है कि वो और दूसरी ज़मीन अपनी खेती के लिए बनाएगा। मैं एक पत्रकार होने के साथ साथ एक किसान भी हूँ, इसलिए इनके दर्द को समझ सकता हूँ और आप तक जो मतलब ये इन लोगों की बात को पहुँचाना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। TribuneHindi.com के लिए मैं मोहम्मद ज़करिया ख़ान आपके लिए लेकर आया था यह एक रिपोर्ट मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले के ग्राम बखारी से, ताकि आप और हम जान सकें कि इन किसानों की समस्या क्या है और जिन लोगों तक आवाज़ पहुंचना चाहिए उन तक ये आवाज़ पहुंचे। उम्मीद है कि जो जनप्रतिनिधि इन लोगों की आवाज़ को सुन रहे होंगे वो शासन और प्रशासन से बात करके इनकी मांगों को, इनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।